मैं बात कर रहा हूं आज यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैदान में 9 प्रत्याशी हैं और आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं, जो अज्जू इशाक 75 कोल से जो प्रत्याशी हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ हैं, गेस्ट हैं उनका हमारा टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और सबसे पहले मैम मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि अज्जू भाई को एक प्रत्याशी बनाया गया है 75 कोल से। अब सवाल ये है कि आपकी जो पार्टी है वो किस तरह से महिलाओं को लेकर, क्या उनकी रणनीति है और किस तरह से वो काम करेंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब ये कहा जाता है कि एक लड़के को पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ एक लड़के को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर एक लड़की को शिक्षा दी जा रही है, उसको पढ़ाया जा रहा है तो वो पूरे खानदान को पढ़ाया जा रहा है। तो इस पार्टी को जो हमारा ध्यान है इस वक्त वो इसी मुद्दे पे है कि हमें बेटी को पढ़ाना है और बेटी को बचाना है। ये नारा हमारा नहीं, मोदी सरकार का था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसको उन्होंने कितना धरातल पे करके दिखाया है, जमीनी स्तर पर वो उसको कितना कर पाए हैं, ये हमारे सामने, आपके सामने एक हाथरस की मिसाल जो है वो पूरे तौर पे मौजूद है। उसमें हमें आपको कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसको जो दिखाया जाएगा जमीनी स्तर पे करा जाएगा, वो हम समाजवादी पार्टी आप लोगों को करके दिखाएंगे। नहीं, मोदी सरकार का एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वो इस पे स्टैंड कर पा रही इस तरह से? मोदी सरकार, ये मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोगों के सामने खुद ही है, खुद उनके सामने है कि वो सब हवाई है। जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है, न बेटी बच पा रही है न बेचारी पढ़ पा रही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैम मेरा आपसे ये है कि आपके लोकल इश्यूज, जो लोकल मुद्दे हैं, उस पर किस तरह से आप चुनाव लड़ रही हैं? लोकल इश्यूज, लोकल मुद्दे, जो मैं गई हूँ गली गली घर घर, मैंने लोगों को बहुत परेशान देखा है। उनके पास उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक जरूरतें हैं, वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो चाहे बिजली हो, पानी हो, रोजगार हो, सड़कें हो, नालियां हो, वो बहुत परेशान हैं। वो बदलाव चाहते हैं, वो त्राही कर रहे हैं। उनकी समझ नहीं आ रहा कि ये मुद्दे हमारे कब खत्म होंगे, कब हमारी सुनवाई होगी, कब हमारी सड़कों को हमें निकलने के लिए आजादी मिलेगी। आप पैदल तो निकलना भूल ही जाइए, उस पे गाड़ी का तो सोचने का बहुत दूर की बात है। अच्छा, दूसरी चीज कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनका क्या स्टैंड रहेगा वुमेन्स के ऊपर और जो फैसिलिटीज हैं सरकार की? अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, जो कि हमें पूरी उम्मीद है कि आ रही है, क्योंकि जिस तरह का जन सैलाब समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में उमड़ के आ रहा है, जो सारी चीजें हो रही हैं, तो समाजवादी पार्टी का यही है पूरा का पूरा कि बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है, उन्हें शिक्षा देनी है, उनको सुरक्षा देनी है। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि जनता से क्या अपील करती हैं? हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, और अलीगढ़ की जनता है 75 कोल की 4 लाख, उससे आपका क्या कहना है? जनता अब ऊब चुकी है, बहुत ज्यादा ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है, वो बदलाव चाहती है, वो उमड़ के आ रही है इस चीज को दिखाने के लिए कि हमें बदलाव चाहिए, हमें विकास चाहिए। आप सब लोगों से ये गुजारिश है, ये अपील है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार को लाएं, उनको विजयी बनाएं और 75 कोल विधानसभा में अपने बेटे, अपने भाई अज्जू इसाक को साइकिल का बटन दबाकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। और इस चैनल को, जो सच को दिखाता है, जो जनता की बात सबके सामने लेके आता है, जो सच्चाई को बेनकाब करता है, झूठ को बंद करता है, झूठ पे से पर्दा उठाता है, इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस बार बदलाव को वोट दें, अखिलेश यादव को वोट दें, इस बार अच्छी विकास वाली सरकार लाएं और अज्जू इसाक को भारी मतों से साइकिल का बटन दबाकर विजयी बनाएं और उनको विधानसभा पहुंचाएं। धन्यवाद। जनता इस बार भूली नहीं है। जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना काल, इन सबको याद रखते हुए आपको इस बार अपनी सरकार में बदलाव लाना है और अखिलेश यादव को जिताना है। अपने चहीते भाई अज्जू इसाक 75 कोल सभा विधान से उन्हें विजयी बनाएं।